नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। मराठा आन बान और शान के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी मुगलों से लोहा लिया था। औरंगजेब और उसकी सेना को नाखून चने चबवाए थे, लेकिन अब शिवाजी के नाम पर जंग शुरू हो गई है। शिवाजी पर हक जताने की होड़ मची है। सियासतबाजों ने शिवाजी को चुनावी चौसर पर बिठा दिया है। अभी एक नया जुट चालू किया है। कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए। महाराष्ट्र में चुनाव है और इस बार चुनावी बिसात पर हैं महाराष्ट्र के गौरव वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी पर हक जमाने की होड़ मची है। पासे फेंके जा रहे हैं। 4 सदी पहले जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल शासक औरंगजेब और उसकी सेना को नाको चने चबवाए थे, वही शिवाजी इन दिनों चुनाव प्रचार में मुद्दा बन गए हैं। शिवाजी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये मुंबई का एयरपोर्ट, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जोड़ने का काम किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। अरे विक्टोरिया टर्मिनल, मुंबई का स्टेशन, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किसने जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जोड़ा। छत्रपति शिवाजी का नाम अपने चुनावी मुहिम में शामिल कर बीजेपी ने जैसे शिवसेना के घर डाका डाल दिया है। शिवाजी की बिसात पर चुनावी तिजारत अब तक शिवसेना ही करती आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के पोस्टरों पर छत्रपति शिवाजी छाए। बीजेपी का चुनावी नारा भी है, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी तीरों पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ही छाए। श्रीमान शरद पवार जी, आपके चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण आने की संभावना ही नहीं है। शिवाजी का नाम लेकर मोदी ने तीर मराठा छत्रप शरद पवार पर छोड़ा है, तो पवार भला चुप कैसे रहते? जुबानी जंग में उनकी तरफ से भी करारा जवाब आया। शिवसेना के लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज अब तक सियासी बपौती रहे हैं। अब इस बपौती का बंटवारा होता देख सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं। जिन नरेंद्र मोदी की शान में कसीदा काटते थे, उन्हीं को अब शिवाजी का नाम लेकर कोस रहे हैं। या भूलता पहिला महाराष्ट्र भूलणार नाही। अरे ज्या शिवरायाने आम्हाला शिकवलेलं आहे, जो स्वराज्यावरती चालून येतो तो आमचा शत्रू, मग महाराष्ट्राचे तुकडे पाडायला जो कोणी उभा राहिला असेल तो कोणी असू दे, त्याला या निवडणुकीत साफ केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, ही शपथ घेऊन मी निवडणुकीत उतरलो। छत्रपति शिवाजी के नाम का ऑक्सीजन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को भी चाहिए। वो भी मूलतः उसी मातोश्री से निकले हैं जहां से छत्रपति शिवाजी के नाम पर राजनीति शुरू हुई थी। शिवाजी महाराज मराठी अस्मिता का प्रतीक माने जाते हैं। मुगल शासन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले शिवाजी महाराज का नाम पूरे देश में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, लेकिन कभी जेम्स लेन के बहाने तो कभी समंदर में स्मारक के बहाने शिवाजी महाराज हर चुनाव के पहले सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाते हैं। साहिल जोशी के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। महापुरुषों को आदर्श बनाकर उन्हें अपनी बपौती मानने की परंपरा हर पार्टी में रही है और नरेंद्र मोदी इस बपौती को तोड़ने में माहिर हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस के खेमे से काटकर अपने खाते में दर्ज कर लिया, लेकिन जब मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में शिवाजी का नाम लिया तो उद्धव का पारा चढ़ना ही था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छत्रपति शिवाजी खूब काम आ रहे हैं। उन्हें अपनाने की होड़ मची है तो सियासी दुश्मनों को शिवाजी के दुश्मनों का नाम दिया जा रहा है।
26 सितंबर को जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा तो सामना में लिखे संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आदिल शाह का नाम दे दिया। वहीं उद्धव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी के दुश्मन अफजल खान के रूप में नजर आ रहे हैं। शिवसेनेला विजयी का करा, कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। ये कहकर उन्होंने अफजल खान की कहानी की तरफ ही इशारा किया था। शिवाजी ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। मराठा अस्मिता और कट्टर हिंदुत्व की लड़ाई उन्होंने लड़ी। महाराष्ट्र के एक कार्टूनिस्ट ने शिवाजी की इन्हीं दो बातों से प्रेरणा ली, एक दिन अपनी पार्टी बनाई। ये कार्टूनिस्ट थे बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने शिवाजी के नाम पर शिवसेना का गठन किया और महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी। त्यांनी धमकी दिली आहे की आम्ही फिरून जाऊन देणार नाही, काढून देणार नाही। 1966 में बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना की स्थापना की तो उनके आदर्श, उनकी प्रेरणा, उनका रास्ता सब कुछ छत्रपति शिवाजी के इर्द गिर्द ही था। यहाँ तक कि पार्टी के नाम में भी शिवाजी शामिल थे। हर साल बाला साहेब दशहरे के दिन शिवाजी पार्क में अपने चाहने वालों से मुखातिब होते थे। 1995 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी। विचारों में थोड़ा बहुत फर्क के साथ ये रिश्ता चलता रहा, लेकिन शिवाजी पर हमेशा हक तो शिवसेना ही जताती रही। 25 वर्षों तक चला बीजेपी शिवसेना का गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूट गया। रिश्तों में खटास आ गई। आज तक जितने सारे विवाद हुए, प्रमोद जी के साथ भी विवाद हुए थे, गोपीनाथ जी के साथ भी हुए थे, लेकिन उनको पता था कहां तक खींचना है लेकिन तोड़ना नहीं। अभी गठबंधन टूटने का जख्म हरा ही था कि बीजेपी ने शिवाजी का कार्ड खेल दिया। शिवसेना को तो आग बबूला होना ही था। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। सच तो यह है कि सियासी पार्टियों को शिवाजी से सीख लेने की जरूरत है। उनकी सेना में हर जाति, हर धर्म के लोग थे। कट्टर हिंदू होने के बावजूद कई बार कुरान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण संकट में डाले। गौहर बानो को जिस तरह शिवाजी ने सम्मान के साथ वापस भेजा, उससे उनके चरित्र और आत्मबल का अंदाजा लगाया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले 17वीं शताब्दी के मराठा वीर योद्धा। उन पे अधिकार जो है वो पूरे भारत देश में सबका है, क्योंकि वो युग पुरुष थे। उन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाकर बहुत उनको न्याय देने का काम किया है। शिवाजी वीर योद्धा थे तो उनकी शख्सियत भी बेहद प्रभावशाली थी। वो खुद कट्टर हिंदू थे, लेकिन सभी धर्मों की इज्जत करते थे। उनकी सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। नारी जाति के लिए उनके दिल में कितना सम्मान था, इसके किस्से भी महाराष्ट्र की फिजाओं में तैरते हैं। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन आज के सियासी माहौल में उनके नाम पर ही राजनीति हो रही है। सतारा में इम्तियाज के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।